हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम यूनिट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लिखा हुआ देख सकते हैं चैप्टर का नाम फोर्सेस, टर्निंग फोर्सेस एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि फोर्सेस क्या होते हैं। ठीक है, तो फोर्स समझते हैं सबसे पहले। व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स? तो शॉर्ट में यदि हम समझें तो कोई भी फोर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को पुल करना, पुश करना। ठीक है, पुल करना और पुश करना क्या कहलाता है? आपका फोर्स कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बॉडी रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है, ऑब्वियसली ज़मीन के ऊपर या कुछ इस सरफेस के ऊपर रखा हुआ। ठीक है, तो इसके ऊपर यदि आप इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब इसको धक्का दे रहे हैं, ये एरो डायरेक्शन शो करता है। तो ये क्या कहलाएगा? आपका पुश। और दूसरी तरह इसी तरह से यहाँ पर रखा हुआ है और आप इसको इस तरह से खींच रहे हैं, तो ये कहलाता है पुल। ठीक है, अब फोर्स का इफेक्ट क्या होता है बॉडी के ऊपर? इफेक्ट, फोर्स का जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है बॉडी के ऊपर, वो देखें यदि हम, तो इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये बॉडी को डिफॉर्म कर सकता है। इट कैन डिफॉर्म बॉडी, मीन्स उसको किसी बॉडी के ऊपर यदि आप फोर्स अप्लाई करें तो उसका शेप और साइज चेंज हो सकता है। दूसरा, इट कैन एक्सीलरेट बॉडी, है ना, मूव कर सकते हैं। एक्सीलरेट बॉडी का मतलब एक्सीलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसका सीधा सा मतलब ये है, बॉडी को ये मूव कर सकती है। यदि कोई बॉडी स्टेशनरी है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टेशनरी है, इसके ऊपर यदि मैंने फोर्स लगाया तो ये मूव करना स्टार्ट होगा। और कोई चीज़ चल रही है पहले से ही, तो उसको क्या किया जा सकता है? स्टॉप किया जा सकता है। डायरेक्शन चेंज किया जा सकता है। इट कैन चेंज डायरेक्शन। इसका सीधा सा एग्जांपल ये है, जैसे आप बाइक वगैरह ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, तो यदि आप सीधे जाएंगे, हैंडल को सीधे ले जा रहे हैं, सीधे जाएंगे। लेकिन यदि आपको डायरेक्शन चेंज करना है तो हैंडल के ऊपर आपको फोर्स एग्जर्ट करना पड़ेगा उस डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसे ही कोई चीज़ सीधा मूव कर रहा हो, ठीक है, उसको आपको डायरेक्शन चेंज करना है तो उस डायरेक्शन में आपको फोर्स एग्जर्ट करना पड़ेगा, तभी वो डायरेक्शन चेंज करेगा। ठीक है, तो ये सारे इफेक्ट्स होते हैं। अब यदि हम उसकी बात करें यूनिट की, तो फोर्स क्या होता है? मैथमेटिकली फोर्स इक्वल्स क्या होता है? एफ इक्वल्स होता है एम ए मास इंटू एक्सिलरेशन। एफ इक्वल्स क्या होता है? एम ए, जिसमें एम क्या रिप्रेजेंट करता है? एम है आपका मास, और ए क्या है? ए है एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन। ठीक है, तो मास को यदि आप देखें तो मास को किस में मेजर करते हैं? मास को मेजर करते हैं किलोग्राम। ठीक, मास को किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। और एक्सीलरेशन को किस में मेजर करते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेजर करते हैं। या मैं बोल सकता हूँ मास की जो ऐसा यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है, एक्सीलरेशन की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से ये इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊँ मैं, तो एफ इक्वल्स एम ए है, एम मतलब किलोग्राम, और एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये यूनिट आएगी, यूनिट ऑफ फोर्स इक्वल्स आ गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन इसका शॉर्ट नाम होता है न्यूटन। तो हम इसकी एसआई यूनिट क्या कंसीडर करते हैं? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इक्वल्स क्या होता है? न्यूटन। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यूनिट के जैसे बहुत सारे सिस्टम होते हैं। जैसे एक होता है एसआई यूनिट का सिस्टम होता है, एसआई यूनिट सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। एमकेएस और जो आपका एसआई होता है ये मोरलेस थोड़ा सेम होता है। यूनिट सिस्टम, सीजीएस यूनिट सिस्टम, और एफपीएस यूनिट सिस्टम। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेबल है वो है आपका एसआई यूनिट, इसको बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। एमकेएस का क्या मतलब है? एम का यहाँ मतलब है मीटर, जिसमें डिस्टेंस आप मीटर मेजर करते हैं, और
मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, तो मीटर किलोग्राम सेकंड। ऐसे सीजीएस यूनिट का सिस्टम होता है, इसमें डिस्टेंस आप सेंटीमीटर मेजर करते हैं, मास ग्राम में मेजर करते हैं, टाइम सेकंड में मेजर करते हैं। एपी सिस्टम में आप डिस्टेंस होता है फीट में मेजर करते हैं, मास पाउंड में मेजर करते हैं और टाइम सेकंड में मेजर करते हैं। तो इसके मतलब होता है, लेकिन हम यहाँ पे स्पेसिफिकली जो इम्पोर्टेंट है वो है एसआई यूनिट का सिस्टम और सीजीएस यूनिट। तो हमने देखा इसकी जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन होता है। सीजीएस यूनिट क्या होती है? सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है डायन, डी बाई एन, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब इन दोनों में हम रिलेशन देखते हैं, क्या रिलेशन, ठीक है। जैसे हमने अभी देखा रिलेशन बिटवीन डायन एंड न्यूटन, जैसे हमने अभी देखा। अब एफ इक्वल्स क्या है? एम ए है, ठीक है। या फिर हम यहाँ से बात करें, ये बेसिकली 1 न्यूटन इक्वल्स क्या है? 1 न्यूटन इक्वल्स है आपका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और सीजीएस सिस्टम में यदि आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो मास को किस में मेजर करते हैं? सीजीएस सिस्टम में ग्राम में, और एक्सीलरेशन को किस में मेजर करते हैं? सेंटीमीटर पर, और टाइम को तो सेकंड में मेजर करते हैं। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है। तो 1 न्यूटन। अब 1 केजी में यदि हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो ये पूरा 1 न्यूटन इक्वल्स 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 केजी का क्या मतलब है? 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम, ये मालूम होगा आपको। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? मीटर को आपको चेंज करना है किसमें? सेंटीमीटर, तो 1000 सेंटीमीटर होता है। और पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी, मीटर में, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे आपने देखा 1 न्यूटन इक्वल, ये 3 है, ये 2 0 है, तो 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यही तो आपका डायन है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका क्या है? डायन है। तो आपने रिलेशन क्या निकाला? रिलेशन ये निकाला 1 न्यूटन इक्वल्स 10⁵ डायन। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो यूनिट के बारे में बात हो गया। अब फोर्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे फोर्स होता है तो टर्म्स या इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बोल सकते हैं, टर्म्स रिलेटेड टू फोर्स और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से है। तो इन डेफिनेशन में पहला है मैग्नीट्यूड क्या होता है, दूसरा है पॉइंट ऑफ एक्शन या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ एक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तीसरा है आपका लाइन ऑफ एक्शन। चौथा आप बोल सकते हैं डायरेक्शन भी होता है इसके साथ। तो इनका मतलब क्या होता है देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बॉडी रखा हुआ है इस तरह से, और इस बॉडी के ऊपर आप एक फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। मान लीजिए फोर्स का मैग्नीट्यूड है 15 न्यूटन। तो जिस पॉइंट पे ये फोर्स लग रहा है, जिस पॉइंट पे आपने फोर्स लगाया, वो कहलाता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, या पॉइंट ऑफ एक्शन। ये क्या है आपका? पॉइंट ऑफ एक्शन। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका फोर्स एग्जर्ट हो रहा है वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ एक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। और ये जो 15 है ये कहलाता है मैग्नीट्यूड, और एरो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये डायरेक्शन शो करता है। अब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इसको एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दे। तो बेसिकली ये जो फोर्स है ना, इस लाइन के अलोंग एग्जर्ट हो रहा है, ये लाइन कहलाती है आपकी लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, और ये डायरेक्शन। तो आपको मैंने चारों चीज बता दी। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड मीन्स मेजरमेंट ऑफ द फोर्स। पॉइंट ऑफ एक्शन कहाँ पे लग रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये अभी डस्टर है, ठीक है, यहाँ पे मैं फोर्स एग्जर्ट कर रहा हूँ इस तरह से, तो ये क्या हो गया? ये हो गया मेरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। और ये किस लाइन के अलोंग लगेगा? इस लाइन के अलोंग, तो ये जाएगी लाइन ऑफ एक्शन। और जितना फोर्स में एग्जर्ट कर रहा हूँ वो हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड। तो ये चीज़ें हो गई, आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक चीज़ आती है जिसको बोलते हैं हम, हाँ, रिजिड बॉडी। हम यहाँ पे जो जितना फिजिक्स वाला पोर्शन कंसीडर करेंगे उसमें हम बॉडी को कैसा कंसीडर करेंगे?
रिजिड बॉडी कैसा कंसीडर करेंगे? रिजिड बॉडी। रिजिड का मतलब होता है जो डिफॉर्म नहीं हो, डज नॉट डिफॉर्म, क्योंकि डिफॉर्म नहीं होती। डज नॉट डिफॉर्म का मतलब क्या होता है? नॉट चेंज इट्स शेप एंड साइज, जो इसका शेप और साइज चेंज नहीं करे। जनरली सॉलिड बॉडीज होती हैं उनको आप रिजिड कंसीडर करके चल सकते हैं। नॉन रिजिड में क्या आ जाएगा? जैसे फॉर एग्जांपल आटा होता है, गीला आटा, उस पर आप उंगली लगाएंगे तो उंगली का मार्क छप जाएगा। इसका मतलब उसका शेप और साइज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है, वो फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो रिजिड में नहीं है। गीली मिट्टी है, उसके ऊपर आपने फोर्स लगाया तो उसमें इंप्रेशन बन जाएंगे, तो उसका शेप साइज चेंज हो गया, डिफॉर्म हो गई, तो वो रिजिड में नहीं है। अब जैसे ये है, तो ये है ही मेरे पास, तो यही एग्जाम्पल दे दो, इसके ऊपर आपने फोर्स लगाया तो हो सकता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन आप देखोगे इसका कोई शेप साइज चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको हम एज अ रिजिड बॉडी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं मूवमेंट की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? मूवमेंट की। मूवमेंट की हम बात करेंगे, लेकिन मैं उससे पहले बात करना चाहूँगा दो और इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि चैप्टर के स्टार्टिंग में दी हुई हैं, उनको बोलते हैं ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन होता है, पहली चीज़ आप समझिए, मोशन का मतलब होता है चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी चीज़ की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट टू चेंज हो रही तो हम कह सकते हैं वो बॉडी इसमें है, मोशन में। जैसे फॉर एग्जांपल ये अभी यहाँ पर रखा हुआ है तो ये मोशन में नहीं कहलाएगा, क्योंकि जैसे ही टाइम पास हो रहा है तो ये पोजीशन अपनी चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन अब जैसे ही इसको मैंने ऐसे मूव कर तो टाइम के साथ इसकी पोजीशन भी चेंज होती है यार, तो हम बोल सकते हैं ये मोशन में है। अब दो तरह का मोशन है जनरली, एक ट्रांसलेशनल मोशन है, एक रोटेशन मोशन है। ट्रांसलेशनल मोशन को हम लीनियर मोशन भी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन के अलोंग जो मोशन होगा उसको बोलेंगे ट्रांसलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है इसका? जो बंदूक होती है उससे गोली निकलती है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाती है, बुलेट फ्रॉम गन, है ना, ये किसका एग्जांपल है? और जमीन को, ये प्लेन जमीन है, उसके ऊपर आपने कोई बॉल ऐसे पुश कर दी तो वो भी स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग जाएगी, तो वो भी किसका मोशन है? ट्रांसलेशन मोशन है। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये भी समझना पड़ेगा क्योंकि बॉल क्या हो रही है? ऐसा रिवॉल्व भी कर रही है, रोटेट भी कर रही है, तो ये रोलिंग मोशन कहलाता है बेसिकली वो। ठीक है, और भी काफ़ी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे आप बाइक चला रहे हैं, ठीक है, और आपने हैंडल को बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है, तो आपकी जो बाइक जाएगी वो अलोंग द स्ट्रेट लाइन जाएगी, वो भी ट्रांसलेशन का एग्जाम्पल हो सकता है। तो इस तरह से। दूसरा होता है रोटेशनल मोशन, सीधा है, जो एक और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैंने बता दिया। रोटेशनल मोशन, जब कोई चीज़ रोटेट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एक सीधा सा है, ये सन है और इसके अलाउंग आपकी अर्थ, इसके अबाउट क्या होती है? रोटेट होती है। तो अर्थ कैसा मोशन करे? रोटेशनल मोशन कर रही है ना, रिवॉल्व कर रही है। और क्या एग्जांपल हो सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो दरवाज़ा होता है, जैसे मान लीजिए ये डोर है, ये गेट है, गेट के ऊपर आपका डोर लगा हुआ है इस तरह से, ठीक है, और ये डोर क्या, यहाँ पे हिंज रहता है, हिंज रहता है, तो जब इसको ऊपर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? इसके अबाउट रोटेट होगा। तो ये भी किसका एग्जांपल है? रोटेशनल मोशन का एग्जांपल है। जैसे स्टीयरिंग व्हील रहता है आपका, ठीक, उसको भी आप क्या करते हो? एक तरह से रोटेट कराते हैं, तो ये सारे रोटेशनल मोशन के एग्जाम्पल है। इसमें फोर्स से रिलेटेड एक चीज़ और है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, वो और बता देता हूँ, और मूवमेंट वाला मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ये बोलता है कि यदि आपको बॉडी के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट हो रहा है कहीं पर भी, ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है, ये इस पर रखा हुआ है सरफेस के ऊपर, और यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स को यदि हम लाइन ऑफ एक्शन इसकी बनाना चाहें तो लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी? ये इस तरह से होगी। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी बोलता है कि इस फोर्स को आप इस लाइन के अलोंग कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं या ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो जो इफेक्ट रहेगा वो सेम रहेगा। मीन्स अभी क्या है, जैसे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इसका ये है, तो आप चाहें तो इस फोर्स को यहाँ पे भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। जैसे मान लो ये F = 10 न्यूटन लग रहा है,
आप यहाँ पे ट्रांसमिट कर सकते हो 10 न्यूटन को, ठीक है। आपने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर दिया, लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन किसके अलाउंग है, उसी लाइन ऑफ एक्शन के अलाउंग होना चाहिए। तो ये सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी जितना इफेक्ट यहाँ पे, जैसे ये फोर्स उठा के आपने यहाँ रख दिया तभी ये इफेक्ट लगे, इसको उठा के यदि मैं यहाँ पर रखना चाहूँ यहाँ पर, तब भी ये सेम फोर्स एग्जर्ट करेगी। मीन्स आपका जो फोर्स होता है उस फोर्स को आप लाइन ऑफ एक्शन के अलाउंग कहीं भी ट्रांसमिट करेंगे तो वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जैसा इफेक्ट वो पहले प्रोड्यूस कर रहा था। सो थैंक यू।